मेरे प्यारे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज आप लोग इस वीडियो में ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो 4 नंबर के आते हैं और 4 ही सेंटेंस होते हैं, ऐसे ही ट्रू फॉल्स जो 4 नंबर के आते हैं उसमें भी 4 ही सेंटेंस आते हैं और 2 शब्द आते हैं जिनकी स्पेलिंग फिलिंग करने को होती है जो कि 1 नंबर के आते हैं। इस प्रकार से आपको ऐसे वीडियो देखने से 9 नंबर प्राप्त हो जाते हैं। चलो शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फ्रॉम द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स, 4 दिए गए विकल्पों में से चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड और फ्रेज, सबसे श्रेष्ठ उचित शब्द अथवा फ्रेज का प्रयोग करें दैट बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस, जो सेंटेंस को सबसे अच्छे ढंग से पूर्ण करता हो। पहला दिया हुआ है व्हाट वाज द नेम ऑफ मिसेज पम्फ्रीज डॉग। मिसेज पम्फ्रे के कुत्ते का क्या नाम था? तो मेरे बच्चे पहला विकल्प दिया हुआ बेन, टॉमी, ट्रिकी, जॉनी। तो इसका विकल्प होगा सी, उनके कुत्ते का नाम ट्रिकी था। सेकंड देखिए हु वाज, कौन था मिसेज पम्फ्री वरीड अबाउट, जिसके विषय में मिसेज पम्फ्रे चिंता करती थी। पहला है हरसेल्फ, अपने विषय में, हर मेड सर्वेंट, अपने नौकरानी के विषय में, हर डॉग ट्रिकी, अपनी कुत्ते ट्रिकी के विषय में, हर सन अथवा अपने बेटे के विषय में। तो इसका विकल्प होगा हर डॉग ट्रिकी, वह ट्रिकी के विषय में बहुत चिंतित थी। थर्ड देखिए ट्रिकी फॉल्स इल, ट्रिकी बीमार हो जाता है बिकॉज क्योंकि ही मेट एन एक्सीडेंट, उसके साथ एक दुर्घटना हो गई थी ऑफ वेट वेदर, बुरे मौसम के कारण। ही डिड नॉट गेट प्रॉपर फूड टू ईट, उसे खाने को सही भोजन नहीं प्राप्त होता था। हिज मिस्ट्रेस ओवरफेड हिम, उसकी स्वामिनी जो थी उसे अत्यधिक खिला देती थी। तो मेरे बच्चों जो मिसेज पम्फ्रे थी वो बहुत अधिक उसे भोजन कराती थी, इसलिए डी वाला विकल्प होगा हिज मिस्ट्रेस ओवरफेड हिम। फोर्थ देखिए हाउ डिड ट्रिकी लुक, ट्रिकी कैसा दिखता था? वेरी थिन, बहुत पतला, लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज, एक चौकोर मांस के फूले हुए मांस के लोथड़े जैसा दिखता था। वेरी स्मार्ट, बहुत बुद्धिमान दिखता था। ऑलवेज रेडी टू रन, यह हमेशा दौड़ने को तैयार रहता था। तो मेरे बच्चे लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज, यह इसका विकल्प होगा। फिफ्थ देखिए व्हेन ट्रिकी वाज सीरियसली इल, जब ट्रिकी बहुत बीमार हो गया। whom डिड मिसेज पम्फ्रे मेक ए फ्रेंटिक कॉल, तो पम्फ्रे ने एक फ्रेंटिक कॉल किसे की? टू हर सन, अपने बेटे को, टू हर हस्बैंड, टू हर मेड सर्वेंट, अपने पति को और नौकरानी को, टू ए वेट डॉक्टर मिस्टर हैरियट, या पशु चिकित्सक मिस्टर हैरियट को कॉल की, टू हर मेड सर्वेंट, या अपनी नौकरानी को। तो मेरे बच्चे इसका आंसर होगा सी, टू ए वेट डॉक्टर मिस्टर हैरियट। 6 देखिए वेयर डिड मिस्टर हैरियट टेक ट्रिकी, मिस्टर हैरियट ट्रिकी को कहाँ ले गए? टू हिज क्लिनिक, अपने चिकित्सालय में ले गए। टू मिसेस पम्फ्रेज हाउस, श्रीमती पम्फ्रेज के हाउस को ले गए। टू ए पब्लिक हॉस्पिटल फॉर वेट्स, या पब्लिक सार्वजनिक अस्पताल में ले गए। फॉर वेट्स, उसकी पशु चिकित्सा के लिए। नोवेयर, कहीं नहीं ले गए। तो मेरे बच्चे वो उसे अपनी क्लिनिक ले गए थे, सर्जरी उनकी क्लिनिक का नाम था, टू हिज क्लिनिक। 7th देखिए व्हेन मिस्टर हैरियट टुक ट्रिकी टू हिज क्लिनिक, जब मिस्टर हैरियट ट्रिकी को अपने क्लिनिक ले गए। मिसेज पम्फ्रे वाज, श्रीमती पम्फ्रे थी हैप्पी, प्रसन्न थी, एक्साइटेड, उत्तेजित थी, वेलिंग, दुखी थी, थैंकिंग द डॉक्टर, ये डॉक्टर को धन्यवाद कर रही थी। तो मेरे बच्चे वे बेहद दुखी थी, रोर चिल्ला रही थी, वेलिंग। सी इसका विकल्प हुआ। 8th देखिए व्हाट डिड द डॉक्टर गिव ट्रिकी एट हिज क्लिनिक, डॉक्टर ने अपने क्लिनिक में ट्रिकी को क्या दिया? मेनी इंजेक्शंस, बहुत सारे इंजेक्शन दिए। मेडिसिन्स, दवाएं दी। नो फूड फॉर 2 days, 2 दिन तक भोजन नहीं दिया। ओनली मिल्क एंड चॉकलेट, और केवल मिल्क और चॉकलेट दी। तो मेरे बच्चे सी इसका विकल्प हुआ, उन्होंने नो फूड फॉर 2 days, उन्होंने 2 दिनों तक
उसे भोजन नहीं दिया था बल्कि उसे पानी दिया था केवल। 9th देखिए, द डॉग्स एट द क्लिनिक टुक नो इंटरेस्ट। क्लिनिक के कुत्तों ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया इन ट्रिकी में कोई रुचि नहीं दिखाई क्लिनिक के कुत्तों ने। बिकॉज ही वाज, क्योंकि वह था डल एंड बोरिंग, बहुत ही डल और बोरिंग था। नॉट ऑफ देयर रेस, वो उनकी प्रजाति में नहीं था। ऑफ स्मॉल साइज, छोटा था आकार में। टी मोर पावरफुल दैन देम, और उनसे अधिक शक्तिशाली था। तो मेरे बच्चे, डल एंड बोरिंग इसका पहला विकल्प होगा, क्योंकि बेहद बीमार था, इसलिए न भौंकता था, न बोलता था, कुछ नहीं करता था, पड़ा रहता था केवल गलीचे पर, इसलिए पहला इसका विकल्प होगा। 10वां देखिए, आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू। मैं सोचता हूँ तुम्हारे लिए तुम्हारा इलाज है। हु इज़ आई, आई कौन है यहाँ पर? मिसेज पम्फ्रे, मिस्टर पम्फ्रेज हस्बैंड, या मिसेज पम्फ्रे के पति मिस्टर हैरियट, श्रीमान हैरियट हैं, या मिसेज पम्फ्रेज सर्वेंट, या श्रीमती पम्फ्रे का नौकर। तो मेरे बच्चे, यहाँ पर मिस्टर हैरियट हैं, जिन्होंने कहा था मैं तुम्हारा निदान जानता हूँ। टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प पर टिक करें। हु वाज ट्रिकी, ट्रिकी कौन था? ए कैट, एक बिल्ली थी। ए मंकी, एक बंदर। ए डॉग, एक कुत्ता। ए रैबिट, या एक रैबिट था, खरगोश था। अब मेरे बच्चे, पता है ट्रिकी कौन है? आप देख चुके हैं पहले, ए डॉग, सी विकल्प हुआ। सेकंड देखिए, हाउ डिड ही लुक, वह कैसा दिखता था? वेरी एक्टिव, बहुत ही कर्मशील। टू मच थिन, अत्यधिक पतला। क्वाइट स्मार्ट, पूरी तरह स्मार्ट दिखता था। वेरी फैटी, बहुत ही मोटा दिखता था। लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज, एक ब्लॉटेड सॉसेज की भांति, एक फूले हुए मांस के लोथड़े की भांति। वेरी फैटी, वह बहुत मोटा हो गया था। अब मेरे बच्चों, इसमें कौन सा हुआ? तो इसलिए दिखता था डी, वेरी फैटी, डी वाला इसका विकल्प होगा। थर्ड देखिए, एट द क्लिनिक, क्लिनिक पर डॉक्टर गेव, डॉक्टर देते थे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां देते थे। इंजेक्शंस, इंजेक्शंस देते थे। नो फूड फॉर 2 days, दो दिनों तक उन्होंने भोजन नहीं दिया। चॉकलेट्स, या चॉकलेट देते थे। तो देखिए मेरे बच्चे, इसका विकल्प होगा नो फूड फॉर 2 days, उन्होंने 2 दिनों तक भोजन नहीं दिया था। फोर्थ देखिए, व्हाट वाज ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम, ट्रिकी की मूल समस्या क्या थी? असली समस्या क्या थी? अ फीवर, बुखार में था। मलेरिया, उसे मलेरिया था। मल न्यूट्रिशन, कुपोषण था। वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, अधिक भोजन के कारण वोमिटिंग, वह वोमिटिंग कर रहा था, उल्टियाँ कर रहा था। तो मेरे बच्चे, डी इसका विकल्प होगा। अब फिफ्थ देखिए, हु वाज मिसेज पम्फ्रे, मिसेज पम्फ्रे कौन थी? द मेड, नौकरानी थी, दासी थी। द केयर टेकर, रखवाली करने वाली थी। द नर्स, सेविका थी। द मिस्ट्रेस, या स्वामिनी थी। तो मेरे बच्चे, यहाँ पर वो स्वामिनी थी, तो इसका विकल्प होगा डी। मिसेज पम्फ्रे वाज अ, मिसेज पम्फ्रे थी एक पुअर लेडी, एक गरीब महिला थी। सेल्फिश लेडी, स्वार्थी महिला थी। रिच लेडी, धनी महिला थी। जेंटिल लेडी, यह जेंटिल लेडी थी, सज्जन महिला थी। तो मेरे बच्चे, वो एक बहुत धनी महिला थी, रिच लेडी थी, इसलिए कुत्ते को बहुत ही अंदाज़ों में पालती थी। 7, द अदर डॉग्स डिसाइडेड दैट ट्रिकी वाज ए, दूसरे कुत्तों ने तय कर लिया दैट ट्रिकी वाज ए, कि ट्रिकी एक
है क्या? वेरी इंटरेस्टिंग एनिमल, बहुत ही मज़ेदार पशु है। वेरी फनी, बहुत ही मजाकिया है। अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, एक अरुचिकर या बेमजा वस्तु थी। ब्रेव एनिमल, बहादुर पशु था। अतः इसका विकल्प हुआ सी, अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट। एफ देखिए, द नरेटर वाज अ एन। यहाँ बेटा ए और एन में से चुनाव करना है और इन चारों में से भी। तो देखिए, ए पेंटर, पेंटर आप सभी जानते हैं, पोतने वाला। एक्टर, अभिनेता। सिंगर, गायक। वेटरनरी, सर्जन। और पशु सर्जन, शल्य चिकित्सक। तो इसमें कौन सा था? तो मेरे बच्चे हो जाएगा वेटरनरी। अब यहाँ पर ए एन में से ए लगेगा, एन नहीं लगेगा। 9th देखिए, फॉर हाउ मेनी डेज टिकी वाज नॉट गिवन एनी ईटेबल। फॉर हाउ मेनी डेज, कितने दिनों तक टिकी वाज नॉट गिवन एनी ईटेबल, टिकी को कोई भी ईटेबल थिंग जो थी, खाने योग्य वस्तु, उसे नहीं दी गई थी। 1 डे, एक दिन। 2 डेज, 2 दिन। 3 डेज, 3 दिन। या 4 डेज, या 4 दिन। तो मेरे बच्चे केवल 2 दिन तक उसे किसी प्रकार की खाने की वस्तु नहीं दी गई, उसे पानी ही दिया गया था। 10th देखिए, चौफर मीन्स, चौफर का मतलब होता है गार्डनर, माली। गार्ड, रक्षक। ड्राइवर, चालक। शेफ, बावर्ची, खानसामा। होटलों में जो कुक होते हैं उन्हें शेफ कहते हैं। तो यहाँ पर विकल्प क्या होगा? चौफर कहलाता है, ड्राइवर के लिए कहा गया है, तो सी इसका विकल्प होगा। अब 4 नंबर्स के आने वाले ट्रू फॉल्स की बात करते हैं। चेक द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। चेक, परीक्षण करो कि क्या द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नीचे के वाक्य, आर ट्रू और फॉल्स, सच्चे हैं या फॉल्स है, झूठे हैं, ट्रू हैं या फॉल्स है। इनको ट्रू फॉल्स बताना है केवल आपको, बाकी तो आपको कुछ करना ही नहीं है, बस मीनिंग समझना है, हिंदी आनी चाहिए मेरे बच्चों, ये मेन बात है। पहला देखिए, द नेम ऑफ द डॉग, कुत्ते का नाम इज है ट्रिकी, कुत्ते का नाम ट्रिकी है, तो मेरे बच्चे ये ट्रू होगा। सेकंड देखिए, मिसेस पम्फ्रे वाज द मिस्ट्रेस ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी की मिस्ट्रेस थी, ये खूब जानते हैं आप, वो उसकी मालकिन थी ट्रिकी की, पम्फ्रे, तो ये भी बात ट्रू है। थर्ड देखिए, द नरेटर इज रिच लाइक ट्रिकीज मिस्ट्रेस, नरेटर कथाकार इज रिच, वह धनवान है, लाइक ट्रिकीज मिस्ट्रेस, ट्रिकी की मालकिन के समान। यह बात असत्य है, फॉल्स है, क्योंकि ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस पम्फ्रे थी वे बेहद धनवान थी और नरेटर एक अर्थात अपना कथाकार डॉक्टर जेम्स हैरियट एक साधारण पशु शल्य चिकित्सक थे। फोर्थ देखिए, ड्यू टू ओवर ईटिंग, अधिक खाने के दौरान, अधिक खाने के कारण, एंड नॉट गिविंग एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज न करवाने के कारण वह बीमार हो जाता है, ही गेट्स इल। तो मेरे बच्चे ये बात सत्य है, ट्रू है तो ट्रू लगा दो, बस ट्रू। अगला देखिए फिफ्थ, मिस्टर हैरियट द नरेटर ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के कथाकार मिस्टर हैरियट इज ए प्रोफेसर, एक प्रोफेसर हैं। तो मेरे बच्चों वो प्रोफेसर नहीं, एक सर्जन हैं और वो भी वेटरनरी के हैं, तो इसलिए पशु चिकित्सक हैं, इसलिए यह बात भी फॉल्स हुई। अगला देखिए, स्टेट वेदर, ये क्वेश्चन देखिए दूसरे टाइप से है वही चीज़। स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स, कहिए कि क्या द गिवन स्टेटमेंट्स, दिए गए वाक्य कथन, आर ट्रू और फॉल्स, सत्य हैं या असत्य, ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो वही पहला दिया हुआ है, ट्रिकी हैड बिकम ह्यूजली थिन, ट्रिकी हैड बिकम हो गया था ह्यूजली थिन, बहुत अधिक पतला,
तो मेरे बच्चे वो तो बहुत मोटा हो गया था, इसलिए यह फॉल्स हुआ। सेकंड देखिए, हॉटकिंग, द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लम्बैगो। लम्बैगो बेटा ये गठिया होता है, और हॉटकिंग एक जो गार्डनर था, माली था, हैज़ बीन डाउन बीमार पड़ गया था विद लम्बैगो, तो लम्बैगो से तो हो ही गया था वो, इसलिए ये ट्रू हुआ। थर्ड देखिए, मिसेज पम्फ्री हवर्ड हैप्पीली इन द बैकग्राउंड। श्रीमती पम्फ्रे पीछे के आंगन में हवर्ड हैप्पीली बड़ी प्रसन्नता से घूमती रहीं, चक्कर काटती रहीं। तो मेरे बच्चे प्रसन्नता से नहीं, वो चिंता से चक्कर काट रही थी, इसलिए फॉल्स हुआ। फोर्थ देखिए, आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन। मैं घर से होकर बगीचे में गया। मेरे बच्चे ये बात पूरी तरह सत्य है, लेखक गया था, इसलिए ट्रू लिखिए। ये भी ट्रू फॉल्स कीजिए। पहला दिया हुआ है, मिसेज पम्फ्रे वाज ए लेडी। मिसेज पम्फ्रे एक गरीब महिला थी, तो ये बात बेटा सबको पता है, वो रिच हैं, इसलिए ये फॉल्स हुआ। सेकंड देखिए, जेम्स हैरियट वाज ए वेटरनरी सर्जन। जेम्स हैरियट थे एक पशु शल्य चिकित्सक, पशु सर्जन थे, तो मेरे बच्चे ये भी बात ट्रू हुई। ट्रिकी वाज सफर्ड बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग। थर्ड दिया हुआ, ट्रिकी वाज सफर्ड, ट्रिकी पीड़ित था, बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, अत्यधिक खाने के कारण, तो मेरे बच्चे यह भी ट्रू हुआ, यह भी बात सत्य है। टी लगाइए, ट्रू लिखिए। फोर्थ देखिए, ट्रिकी वाज ए वेरी एक्टिव डॉग। ट्रिकी एक बहुत ही एक्टिव डॉग था, सक्रिय कुत्ता था, तो लेकिन बीमार था और वो सक्रिय नहीं था, क्योंकि बहुत ही फैटी था। जो फैटी होता है वो सक्रिय कैसे हो सकता है, बहुत अधिक सक्रिय नहीं हो सकता, इसलिए मेरे बच्चे ये फॉल्स हुआ। फिफ्थ देखिए, व्हेन डॉक्टर टुक ट्रिकी टू हॉस्पिटल। जब डॉक्टर ट्रिकी को हॉस्पिटल ले गए, मिसेज पम्फ्री फेल्ट हैप्पी। श्रीमती पम्फ्री जो थी वो फेल्ट हैप्पी, उन्होंने बड़ी प्रसन्नता महसूस की। तो मेरे बच्चे वे तो वेलिंग करने लगी थी, रोने चिल्लाने लगी थी, इसलिए यह भी फॉल्स हुआ। सिक्स देखिए, ट्रिकी स्पेंट ऑल हिज टाइम। ट्रिकी ने अपना पूरा समय स्पेंट व्यतीत कर दिया लाइंग ऑन ए रग पेंटिंग, एक गलीचे पर पेंटिंग हाँफते हुए। ट्रिकी ने अपना सारा समय एक गलीचे पर हाँफते हुए व्यतीत कर दिया। तो मेरे बच्चे ये भी बात सत्य है, ट्रू है, तो ट्रू लिखिए। 7 देखिए, अदर डॉग्स फाउंड हिम वेरी इंटरेस्टिंग। दूसरे कुत्तों ने उसे बहुत ही अधिक मज़ेदार पाया। तो मेरे बच्चे वो तो बड़ा दुखी था, ट्रिकी जो था, इसलिए यह भी फॉल्स हुआ। 8 देखिए, फॉर 2 days 2 दिनों तक डॉक्टर गेव हिम ऑनली वाटर। डॉक्टर ने उसे केवल पानी दिया, तो ये भी बात सत्य है, भोजन तो दिया ही नहीं था, केवल पानी दिया था, इसलिए ये ट्रू हुआ, इसके सामने लिखा जाएगा ट्रू। 9th देखिए, मिसेज पम्फ्रे वाज वेरी हैप्पी टू सी हिम फाइन। मिसेज पम्फ्रे वाज वेरी हैप्पी, मिसेज पम्फ्रे बहुत ही प्रसन्न थी, टू सी हिम फाइन, उसे अच्छा देखकर। तो मेरे बच्चे ये तो बिल्कुल सत्य बात है, इसलिए ट्रू हुआ। 10th देखिए, मिसेज पम्फ्रे थॉट दैट। श्रीमती पम्फ्रे ने सोचा कि ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन, कि यह ट्रिकी एक कुपोषण का शिकार है, कुपोषण से पीड़ित है। मेरे बच्चे यह भी बात सत्य है, इसलिए यह भी ट्रू हुआ। आगे मेरे बच्चों हम आपको स्पेलिंग देने वाले हैं, ये इन्हें अपनी पुस्तक से छांट कर कंप्लीट करो, कुछ तो करो। इस प्रकार से कम कुछ तो पढ़ लोगे, पूरा पाठ ढूंढोगे, और ढूंढना आपका धर्म है। फिर भी अगर आपको न कोई शब्द मिल पाए तो मेरे बच्चे हमें कमेंट करें और हमसे पूछें। तब तक के लिए नमस्कार, फिर आगे मिलते हैं किसी नए वीडियो।